ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति गजानन महाराज की जय। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, प्रथम पूज्य गणपति गजानन की आराधना करता है, गणपति गजानन महाराज उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। तो एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली जो चतुर्थी होती है उसके विषय में जानने को उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है, उसकी क्या कथा है, वह सब मुझे विस्तार से बताओ। तो माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान श्री गणपति गजानन महाराज बोले कि हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली जो चतुर्थी होती है उसे एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से गणपति गजानन की महाराज की पूजा करता है और श्रद्धा भाव से पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और सभी कार्यों में आने वाली उनकी विघ्न बाधा को दूर करता हूँ। हे माँ, मैं आपको इस व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नाम के राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न की हुई थी। उन्हीं के राज्य में दया देव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुणता और ऐसे 4 उनके पुत्र थे। उन्होंने अपने 4 पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधू में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधू ने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी भगवान का व्रत करते हुए आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। तो अपनी पुत्र वधू की बात सुन करके उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। इसलिए तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हो? तो हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन हैं? फिर तुम्हें और क्या करना है? तो अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधू ने श्री गणेश जी के संकटनाशक का व्रत त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधू गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंगे होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। अभी इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुन करके उसकी माता बहुत ही व्याकुल हो गई और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा कर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ उन्होंने अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हो गई। अब अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू
प्रतिमा भगवान श्री गणेश जी की संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दे दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर के उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए और कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर से में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर के कन्या तुरंत नतमस्तक होकर के उनसे निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो कन्या की इस प्रकार की मनोवांछित वर प्रदान करने कर भगवान गणेश जी जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से सिद्ध होती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, कोई भी कथा कहानी कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के आती है। हमें उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। अपनी सच्ची भक्ति भाव से आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ करें, पूर्ण समर्पित होकर के करें, तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपका भाव अच्छा है, हृदय से भगवान का पूजन करते हैं, तो आपको जो है सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो है पूर्ण विश्वास के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ जो है भगवान का पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहें। गणपति गजानन महाराज का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।